नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा नेता चंद्रदेव राम यादव करैली ने टेकनपुर जोकहरा रिंग बांध का मौके पर जाकर जाना हाल। सगड़ी के महुला गढ़वल बांध स्थित टेकनपुर के पास रिंग बांध टूटने से लोगों को काफी मुसीबतों को झेलना पड़ा। जद्दोजहद के बाद किसी तरह से बंधा तो बांध दिया गया, पर स्थानीय लोगों को अब भी शासन से मदद का इंतजार है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रदेव राम यादव करैली ने आज सगड़ी तहसील के टेकनपुर जोकहरा रिंग बांध का मौके पर जाकर हाल जाना, जहां ग्रामीणों ने बताया कि 1980 में यह बांध बनाया गया था, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई थी। बांध टूटने से 4-5 दिन पूर्व में ही पानी का रिसाव हो रहा था, जिसकी स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों को सूचना दिया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और मौके पर ना कोई अधिकारी ना ही कोई कर्मचारी आया, जिसका नतीजा रहा कि बांध टूट गया। इसके बाद आनन फानन में प्रशासन के लोग पहुंचे और बांध की मरम्मत की खानापूर्ति करने लगे, लेकिन कई दिन तक बांध की मरम्मत नहीं हो सकी, जिसके चलते बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया और उनका सारा सामान नष्ट हो गया। यहां तक कि खाने पीने का सामान भी नहीं बचा, जिससे किसानों के सामने काफी संकट पैदा हो गया। पूर्व मंत्री ने शासन प्रशासन से मांग की है कि व्यापक रूप से सर्वे कराकर किसानों की फसल और उनके घरों को हुए नुकसान का उन्हें मुआवजा दिया जाए और पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए। इसी दौरान हाजीपुर चट्टी पर कुछ लोगों ने शिकायत की कि आधा दर्जन गांवों में बिजली का खंभा टूट गया है, जिसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इस पर पूर्व मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से मोबाइल पर बात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया और विद्युत व्यवस्था को ठीक करने का अनुरोध किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि शासन प्रशासन के लोग अगर इस पर पूरी तरह ध्यान देकर बंधे की सही ढंग से मरम्मत नहीं कराते हैं और किसानों के हुए नुकसान का संज्ञान नहीं लेते हैं, तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और किसानों के हक में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ क्या कहा, वो आप खुद सुनिए। यहाँ देखा कि खास तौर से ये जो बाढ़ खंड है, सिंचाई विभाग, ये इतना उदासीन था कि 80 से आज तक ये अपना काम नहीं किया। और आज 80 का बांध बना है टोकनपुर से कौन गांव है, जोकहरा तक, और इस बंदे की न तो मरम्मत हुई, अभी तो एक जगह कटा है। अगर ये नहीं, अगर इसकी मरम्मत हो पाएगी और इसको सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में पता नहीं कई जगह कट जाएगा, ये देखा हमने। और दूसरी बात ये कि जिला प्रशासन की व्यवस्था देखा कि मामूली ये बल्ली जिससे माने कुछ नहीं रोका जा सकता है, ऐसी बल्ली की आपूर्ति कर दिया। नहीं तो लड़के ही ये सब लगाए बांध देते, लेकिन उनको मजबूत सामान नहीं मिला, इसलिए ये पूरा सैकड़ों गांव डूब गया है और तबाह हो गया। और आज भी देखा हमने कि अभी बंधा का रिसाव जारी है। इस सामने आप देखिए, अभी पानी निकल रहा है। हाँ देखिए पानी निकल रहा है, अभी इधर से इधर बह के जा रहा है। अगर समय रहते इसकी मरम्मत न की गई, फिर बंधा नहीं ठीक किया गया, पूरी तरह से मजबूत बांध नहीं दिया गया, तो अभी बारिश तो सितंबर तक है, कभी भी ये नदी बढ़ जाएगी। और ये जब बढ़ेगी नदी तो फिर ये सैलाब आ जाएगा। ये गांव के पशुओं का नुकसान, उनके पास कोई चारा नहीं रह गया, खाने के लिए सब भूसा में अनाज रखे थे किसान बेचारे, उसमें पानी चला गया। आज तक ये सरकार ने इनकी खोज खबर नहीं लिया, न तो कोई पूछने आया, न तो कोई मदद किया, न तो सर्वे कराया कि इतनी ज़बरदस्त इनका नुकसान हुआ है, इनको सरकार क्या देगी। तो ये तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अपने प्रशासन के जो जिला प्रशासन है उनको आदेश करें कि आकर के वो देखें और यहाँ के जनता के लिए तत्काल ये राहत कार्य शुरू करा दें। इन खाने भी ना मर रहे हैं,
पहला काम तो ये करावें, फिर सर्वे करा करके इनके फसल का मुआवजा दे दे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करेगी तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? सरकार देखिए, हमारी आज तो मांगने का ज़रूरत है। सरकार अगर नहीं मांग पूरी करेगी तो इनका घेराव होगा और इनसे अब आज तो सरकार जनता बना दिया बीजेपी की, अब हम लोग उन्हीं से मांग करेंगे और नहीं करेंगे तो आंदोलन किया जाएगा।